वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं मेरा सबसे स्पेशल न्यूज सेगमेंट समय समाचार का, जहां मैं दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाता हूं, वो भी रोज। तो अगर आपको आज वाली वीडियो जस्ट इन केस पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। क्या है ना, अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे तो यूट्यूब को पता चलेगा कि ये कंटेंट अच्छा है और वो और ज्यादा नए लोगों के टाइमलाइन पर इन वीडियोस को भेजेंगे। तो प्लीज कंसिडर दैट। आज की सबसे पहली खबर पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए। कल भारत में लगभग 40,000 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस दर्ज किए गए, जिसमें से 188 लोगों की जान गई। और अभी फिलहाल पूरे भारत में टोटल लगभग 3 लाख एक्टिव कोरोना के केसेस मौजूद है। कल जो 40,000 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए पूरे भारत में, उसमें से 26,000 केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से आए हैं। भले ही पूरे भारतवर्ष में काफी ज्यादा तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पर मरने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। दिल्ली में एक रिसर्च के हिसाब से पता चला कि सिर्फ 1.5% लोगों की जान जा रही है, बाकी सारे लोग कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं। कोरोना की वजह से कौन से शहर में कौन सी सेवाएं बंद की जा रही है वो आप सबको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पंजाब ने स्कूल और सिनेमा हॉलों को बंद कर दिया है कंप्लीटली। आगरा में अगर कोई भी महाराष्ट्र और गुजरात से जाएगा तो उसकी पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद उसे सिटी के अंदर जाने दिया जाएगा। तीसरी खबर, मध्य प्रदेश में 3 शहरों को हर संडे को कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। अगली खबर सोशल मीडिया लवर्स के लिए। कल रात में अचानक से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भारत के कई सारे हिस्सों में चलना बंद हो गए। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कल रात को 12 बजे के आसपास चलना बंद हो गए, जिसके बाद इसका रीजन, इसकी वजह क्या है अभी तक पता नहीं चला है। हो सकता है कोई हैकर इनके सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा हो, या तो सर्वर में कोई परेशानी। मुंबई के मलाड में BEST के बस वाले ने एक 29 साल के लड़के के ऊपर, जो साइकिल चला रहा था, उसके ऊपर बस चढ़ा दी, जिसकी वजह से उस लड़के की जान जगह पे चली गई। पर बस वाला रुका नहीं, उसके बाद उसने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद आगे एक सिग्नल पे उसे मजबूरन रुकना पड़ा, क्योंकि वहां रेड सिग्नल था और ट्रैफिक काफी ज्यादा थी, जिसके बाद पुलिस ने इस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। भारत में फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ATS के प्राइसेस को बढ़ा दिया है। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके जो फेयर प्राइसेस होते हैं, जो टिकट का भाड़ा होता है, उसको 5% से बढ़ा दिया गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको दिल्ली से मुंबई आना है, दिल्ली से बंबई आना है, तो आपको 4,100 से लेके 13,000 रुपए की टिकटें हो जाएंगी, वो भी GST और यूजर फीस को छोड़ के। अगली एक काफी ज्यादा शॉकिंग खबर, जहां पे आंध्र प्रदेश के एक 19 साल के लड़के ने 2 लड़कों को, जिनकी उम्र 6 और 8 साल है, उनकी जान ले ली, उनको सेक्सुअली अब्यूज करने के बाद, जिसके बाद पुलिस ने इस लड़के को अरेस्ट कर लिया है और सीरियस ऑफेंस के चार्जेस दाखिल किए। अगली खबर न्यूजीलैंड से, जहां पे भारत मूल के रहने वाले एक व्यक्ति को न्यूजीलैंड में कल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अलेजिडली एक यंग सिख लड़के के फेसबुक पोस्ट पे जाके गलत बातें लिखने के लिए, गालियां देने के लिए और उसे खालिस्तानी टेररिस्ट कहने के लिए, जहां पे उसने ये भी कहा कि वो लड़का भारत के बारे में पूरी दुनिया में गलत बातें फैला रहा है। शिवसेना के स्पोक्स पर्सन ने एक्स मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह की साइड ली, जहां पे कल ही महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा था कि उनका ट्रांसफर इसलिए किया गया है क्योंकि केस की इन्वेस्टिगेशन में कई सारी कमियां हैं और इन्वेस्टिगेशन फेयरली नहीं हो रहा है। जिसके बाद शिवसेना की स्पोक्स पर्सन सामना ने उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफर हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गलती थी। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कई सारे लोग परमबीर सिंह के एक्शन से काफी परेशान थे। उन्होंने इस पूरे बात को लेके बीजेपी पर भी निशाना साधा। काफी बुरी ये खबर, थाने के एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी बीवी और 2 बच्चों की जान खो दी एक कार क्रैश में, जहां पे ये तीनों, ये पुलिस ऑफिसर और इस पुलिस ऑफिसर का एक दोस्त
मुंबई आगरा हाईवे से अपनी गाड़ी से जा रहे थे, जहां पे पुलिस वाला का दोस्त वो गाड़ी चला रहा था। रास्ते में एक ट्रक पार्क थी बीच रास्ते में। इस ड्राइवर को समझ नहीं आया कि वो ट्रक पार्क्ड है या चल रही है, तो उसी कंफ्यूजन के बीच इस ड्राइवर ने टक्कर मार दी ट्रक में, जहां पे पीछे से एक काफी तेज बस आ रही थी। उस बस ने भी पीछे को गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी बीच में दब गई और जगह पे उस पुलिस वाले की बीवी और दोनों बच्चों की जान चली गई। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग खबर, अगर आपने अभी तक अपना कोरोना का टेस्ट नहीं कराया है तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग खबर है। बीएमसी ने डिसाइड किया है कि अब वो किसी का भी रैंडमली टेस्ट करना शुरू करेगी। अगर आप रेलवे स्टेशन पे हैं, बस स्टेशन पे है या मॉल में है, बीएमसी वहां जाएगी, उसका मन करेगा तो वो आपका टेस्ट कर सकती है बिना आपकी परमिशन के, रैंडमली किसी का भी। तो अगर आपने अपना कोरोना का टेस्ट अभी तक नहीं कराया है तो कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है। लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के घर पे हुई चोरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। किशोर कुमार का बंगला जो सांता क्रूज वेस्ट में है, उसमें एक काम करने वाले आदमी ने, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, उसने घर से 2 लाख रुपए के सामान चोरी कर लिए, जिसमें से था पंखा, वाटर पंप, म्यूजिक सिस्टम, होम थिएटर, ऐसी चीजें उसने चोरी की और 12 अलग अलग बैगों में भरा। उसके बाद बाहर जाके रिक्शा किया और सीधा बांद्रा टर्मिनस पहुंचा। वहां से अपनी गांव की ट्रेन पकड़ी और सीधा गांव चला गया। जिसके बाद एक्टर की लड़की ने, डॉटर ने उनकी ये सारी चीजें नोटिस की और पुलिस में कंप्लेंट की। जिसके बाद पुलिस ने ये सारा डिटेल यूपी पुलिस को ट्रांसफर किया, जहां पे यूपी पुलिस ने यूपी के बंदा स्टेशन पे इस नौकर को अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद इसे रेलवे के कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने इसे बेल दे दी। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन कल भारत पहुंचे। नए दिल्ली में उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन हुआ, जहां पर सबसे पहला मुद्दा टेररिज्म, दूसरा मुद्दा चाइना के साथ उनकी डिप्लोमेसी को कैसे कम किया जाए और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे भारत और यूएस चीजों को और बेहतर कर सकता है। अभी हाल फिलहाल अमेरिका और चाइना के बीच के रिश्ते भी काफी अच्छे नहीं हैं। बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वसीम रिजवी के अरेस्ट के लिए प्ली दाखिल की है। जी हां, बीजेपी और आरएसएस के माइनॉरिटी विंग के कार्यकर्ताओं ने वसीम रिजवी के अरेस्ट के लिए रिक्वेस्ट की है। वसीम रिजवी इस इंसान ने कुरान शरीफ से 26 वर्सेस को निकालने के लिए कोर्ट में प्ली दाखिल की है, ये कहते हुए कि ये 26 वर्सेस लोगों को वायलेंस सिखाता है। जिसके बाद पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम समाज के लोग काफी ज्यादा इस बात से नाराज हो गए हैं और वसीम रिजवी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज़ोमैटो आईपीओ फाइल करने की तैयारी कर रहा है। जी हां, अगले महीने तक ज़ोमैटो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएगा। अब आप ज़ोमैटो के शेयर्स भी खरीद सकते हैं और ज़ोमैटो का खाना भी बिना मुक्का खाए। बस आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। मैं ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स रोज करता हूं और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक मैं कल फिर आऊंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखें। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।